Yes, we were on that. Firstly, we will understand the introduction and then creating effective campaigns. And then the keyword research, very, very important step. As I told you, कि bidding strategy is very much important. बिफोर दैट कीवर्ड रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके ऊपर हम अच्छा खासा टाइम लगाएंगे. इसकी आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी जो आपने करनी होंगी फुलफिल. और बहुत डीप डेप्थली इसको कीवर्ड रिसर्च को करेंगे और इसकी जितनी टाइप्स हैं वो भी डिटेल में आपको समझाई जाएगी. बेसिकली अगर आप लोगों ने बेसिक समझ ली ना, तो आप उसके बाद कोई भी आप एडवांस कोर्स की तरफ जाओगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपको ईजिली हो जाएगी. बेसिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद कंपेलिंग एड कॉपी. एड कॉपी कैसे बनानी है ये भी आपको बताया जाएगा, कि टेक्निक्स बताई जाएंगी कि किस तरीके से क्राफ्ट की जाएगी और इंगेजिंग, कि लोगों की इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो उस एड कॉपी के साथ और बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव हो. इस तरीके से आपको जो टेक्निक्स हैं वो समझाई जाएंगी. और उसकी सेकंड जो चीज़ है वो आपको हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस और कॉल टू एक्शन वो डिटेल्ड में समझाए जाएंगे कि आपने उनको किस तरीके से निकालना है. कि हेडलाइंस, अगर आपके पास एक वेबसाइट दी गई है तो आपने हेडलाइंस को कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शंस को कैसे लिखना है और कॉल टू एक्शंस कैसे होते हैं. ठीक है. ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा. प्लस जो फिफ्थ हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्टिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट. अब आपका जब एक दफ़ा एड कॉपी डिटेल में बन गई है, देन उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है. ठीक है. आफ्टर फ्यू डेज आपने फौरी तौर पे क्विकली ऐसा नहीं करना कि आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं आ रहा, दूसरे दिन में रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपने फ़ौरन एड कॉपी को चेंज कर देना. ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर आप ऐसा कुछ करेंगे देन यू विल बी इन ट्रबल. ठीक है. और क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम अभी लर्निंग फेज पे होता है, जब हम उसकी एड कॉपी को क्रिएट करते हैं और गूगल को दे देते हैं कि यस हमने ये कर लिया है, 50 दफ़ा सोचना है बनाने से पहले कि ये ठीक है, एक्यूरेट है. और वो सारी टेक्निक्स इंशाल्लाह जो है वो हम आपको बताएंगे इस बारे में. अब्दुल प्लीज डोंट डू दिस. तो यूटिलाइजिंग एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, किस तरीके से हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे परफॉर्मेंस को. ठीक है. ये हम सीखेंगे. और ROI कैसे जनरेट करेंगे. ठीक है. इसके अलावा एडवांस फीचर्स होंगे जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे मार्केटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग एंड ऑटोमेटेड बिडिंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. इसके अलावा केस स्टडीज़ हम लोग करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे एप्लीकेशंस का ऑफ एडवांस स्ट्रेटजीज. इन तमाम चीज़ों की डिटेल इंशाल्लाह हम लोग समझेंगे. एंड एट द एंड of this course, what you will learn, you will have a deep understanding of how Google Ads work. Plus, you will be able to create, launch and manage effective ad campaigns. आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अच्छे तरीके से एक कैंपेन को डिज़ाइन कर सको. And then you will also be able to perform keyword research and develop a keyword strategy. प्लस हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे जो जो हमारे पास मटेरियल होगा, कोर्स मटेरियल. ठीक है. वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग में. ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट हमारे ऊपर रिलाई करना है कि जो इन्होंने बता दिया वो एक्यूरेट है. गूगल एड्स में चीज़ें बहुत हद तक चेंज होती हैं. ठीक है. जैसे कि लास्ट ईयर जो चीज़ें थी वो अब इस साल बहुत चेंज हो गई हैं. अब आपने क्या करना है, आपने टेस्टिंग करनी है. ठीक है. आपने एक जगह से सीखा है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब ओपन है, आप वहाँ पे जाके दो तीन ऑप्शंस, दो तीन वीडियोस और चेक करें. एंड यू नीड टू रिकन्फर्म कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो एक्यूरेट है या नहीं. वी आर इफ मैं भी रॉन्ग हो सकती हूँ. ठीक है. कोई भी रॉन्ग हो सकता है. अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अप टू डेट नहीं है तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है कि हमने ये सिखा दिया जो कि गलती से भी हो सकता है, या स्लिप टंग या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या गलती जो भी हमारी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि हम गलत कुछ सिखाएं, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ जस्ट हमें थोड़ा सा पानी देना.
थोड़ा गला भी खराब है और थोड़ा सा मैंने पानी भी पी लिया। चलें, तो मकसद ये है कि बताने का आपको कि आपने अपने नॉलेज को वैलिडेट करना है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। प्लस आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी आ गई है तो आप वो शेयर कर सकते हो इन अ ग्रुप कि ये चीज़ इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। तो यू विल बी वैल्यूड। आपका फीडबैक जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप किसी भी चीज़ को अपने सारे जो भी आपके फेलोज़ हैं उन सबके साथ शेयर कर सकते हो। मैं डिस्कशन ग्रुप बना दूंगी तो उसके अंदर आप जो है वो चीज़ें शेयर कर देना, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों ने जो लर्न करना है वो एड कॉपी और उनमें कन्वर्जन कन्वर्जन ट्रैकिंग। यस, वन मोर थिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑडियंस आ रही है, कहाँ कहाँ पे आ रही है, आपकी कौन कौन सी चीज़ पे उसने क्लिक किया है और क्या उनका इंटरेस्ट है, और वो आपकी प्रोडक्ट है तो उसको बाय करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, कहाँ तक वो पहुँच कर उसने ड्रॉप किया है, ठीक है। ये सीन जो है वो GA4 हमारी जो गूगल एनालिटिक्स है उसमें हो जाता है, और मे बी दिस टाइम सर इमरान जो हैं वो शायद सिखा दें इस चीज़ को। प्लस जो हमारा दूसरी टारगेटिंग है हमारी GTM, गूगल टैग मैनेजर, वो तो हम लोगों ने करना ही करना है। बेसिक में हम लोगों ने ये चीज़ें करनी है। GA4 जो है वो थोड़ा एडवांस में आ जाता है, एडवांस टेक्निक्स में। GTM तो हम लाजमी तौर पे करेंगे कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन बाय करता है और किस तरीके से वो हमारी अगर उसको टारगेट किया जाता है तो वो कैसे हमारी वेबसाइट पे पहुंच के उसको परचेज करता है। ये चीज़ हम लोगों ने अपने GTM के थ्रू हम सीखेंगे, ठीक है। प्लस हम सीखेंगे कि हम डेटा और एनालिटिक्स को एक कैंपेन जो है उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस आपको एडवांस गूगल ऐड फीचर्स के साथ आपको जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा। ये जो है, और आपका सारा सेटअप होगा गूगल एड्स का। इसके अलावा आपको होम असाइनमेंट्स दी जाएंगी जो कि आप लोगों ने करनी है, ठीक है। जो लोग लास्ट बैच में भी माशाल्लाह से 10-11 लोग थे जो निकले हैं, 80 की क्लास थी, एंड देन वी फाउंड 10 to 11 पीपल जो जिन्होंने आखिर तक वर्क किया है और जिन्होंने सीखा है, ठीक है। एक टीम निकल आती है, और हो सकता है कि इसमें से आपकी अपनी टीम एक निकल आए जो कि गूगल एड्स पे अच्छी कमांड रखती हो, और वो इकट्ठे कोलैबोरेट करके नेक्स्ट अपनी टीम बना के, अपनी एक एजेंसी बना के, या जिस तरह भी काम करना स्टार्ट करें, जैसे लाइक वी हैव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो इसी तरीके से आप लोगों में से भी कोई टीम जो है वो निकल सकती है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी इन अ पॉजिटिव वे। जी, तो ये मेरा सारा इंट्रो था गूगल एड्स के बारे में। अब आप अनम्यूट वन बाय वन कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क द हैव, ठीक है। तो अभी हम जस्ट इंट्रो के ऊपर ही जाएंगे, एंड देन इफ़ यू नीड टू आस्क एनीथिंग, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि यस वी हैव टू स्टडी एडवांस, तो मैं आपको पहले बता दूं कि यस वी विल टच, ठीक है। और ई कॉमर्स का भी जैसे कि आपको सर ने बताया था कि हम उसको भी थोड़ा सा टच कर लेंगे कि ई कॉमर्स पे किस तरीके से जो है वो कैंपेन रन होती है। यस, यस, अभी कोई था जिसने हैंड रेज किया है, लेट मी ओपन द, यस, सुनील कुमार। यस सुनील, अनम्यूट कर लें आप। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ये मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद डू यू ऑफर एनी रिमोट इंटर्नशिप? No, we do not offer, but you can create by yourself. How we create our portfolio? We will told you how it will be created. You know, all the step by step. We will inform you how to do that. We will give you the freelancing classes as well, one or two on the LinkedIn, on the Fiverr, or Upwork, maybe. Well, but LinkedIn is compulsory for every batch. Okay. Thank you. Yes, Aliza. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अलीज़ा आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम हम मैंने ये पूछना था कि हम गूगल मर्चेंट सेंटर को भी देखेंगे? लिटिल बिट, यस, मैंने अभी आपको बताया कि ई कॉम को हम टच करेंगे।
ओके, ओके। लेकिन कंप्लीट नहीं थैंक यू जाएँगे, मैम। बेसिकली हमारा कोर्स जो है वो लीड जनरेशन का है, ठीक है? गूगल लीड्स, ठीक है? और हम उसकी जो बेसिक्स है ना, हम उसको टच करेंगे। ओके मैम। मैम इसमें एडवांस में नहीं जाएँगे? जिसने बेसिक कर लिया ना बेटा जी, उसका हो गया। ओके मैम, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा काम किया तो मुझे उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि अभी लर्निंग फेज़ में हूँ। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप रिज़ॉल्व हो जाएँगी, क्योंकि मैंने अभी फ़ाइल शेयर की हुई थी। थोड़ी देर पहले मैंने शेयर कर दी थी कि हमारे हमने किन स्टेप्स को फ़ॉलो करना है और हमारा कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है। तो आप उसको देख लो, गो थ्रू कर लो, अगर आपको समझ में आता है कि यस ये चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है, तो देन दिस इज़ द राइट प्लेस। ओके, थैंक यू मैम। द सेकंड हफ्सा खान, यस हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने देखा था पिछली प्रीवियस मीटिंग में ना जी, रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, इसमें सर कह रहे थे कि आप ना इसको गूगल से भी देखें, तो मेरा पहले ही इसमें इंटरेस्ट था जी, और फिर फ्रेंड ने मुझे ऐड भी करवा दिया, तो मैंने जब यूट्यूब पर देखा ना जी, तो उसमें ना वो बता रहे थे कि इसकी 5 टाइप्स होती हैं गूगल एड्स की ना, जी। वही सर्च एड, प्ले एड्स और ना ऐप स्टोर की और फिर इस तरह के। तो हम यहाँ पर ना सर्च एड सीखेंगे। तो आप अभी बता रही थी किसी का क्वेश्चन था उसको आप बता रही थी कि उनका हम लीड जनरेट वाला करेंगे लीड कोर्स। जनरेशन जी, वो सर्च ऐड में आता है जी। जी। अच्छा, 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 वो सर्च एड में जी, आता है। जी। सही, लीड जेन सर्च ठीक। ऐड में आता है। इसमें और बहुत सारे ऐड आते हैं जो हम लोगों ने सीखने हैं इंशाल्लाह। हम डिस्प्ले भी सीखेंगे, हम वीडियो ऐड भी हमारा मोटिव है। सर्च, डिस्प्ले, वीडियो एड्स मस्ट है। सही। मैम एक लास्ट क्वेश्चन बस मेरा ये है कि वो आपने सर ने भी बताया था और अभी आप भी कह रही थी कि हम एक ग्रुप बनाएँगे जिसमें आप डिस्कस करें। जी, तो इंशाल्लाह ये तो वीक में सिर्फ़ एक ही क्लास होगी। मैं यूट्यूब से भी देख रही हूँ, तो भी जो भी हमारा कोई सवाल होगा तो फिर कब तक वो बनेगा ग्रुप के, ताकि हम उसमें ना इज़िली पूछ सकें। और जैसे आप कह रही हैं कि कुछ भी आप सीखें तो आप भई एक अच्छा से उसकी फ़ाइल बना के हुँ, आप सेंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हफ्सा, उसके बारे में यस हफ्सा, ये जो वीकेंड आ रहा है ना, मैं इंशाल्लाह वीकेंड जी, पे आपका ना ग्रुप डेवलप कर दूंगी। प्लस हमारी ना वीक में 3 क्लासेस हैं। मुझे अ, लाइक हमारी क्लास आज तो मैंने ट्यूसडे रखी थी ना, ड्यू टू सडन रीजन कि मुझे थोड़ा काम था ऑन मंडे, ठीक है? तो उससे पहले मतलब मंडे को हुआ करेगी। ऑन द सेकंड क्लास जो आपकी है वो वेडनेसडे को होगी, और जो आपकी थर्ड क्लास है ना वो फ्राइडे को होगी। अच्छा, फर्स्ट वन इज माइन, सेकंड वन इज विद इमरान, थर्ड वन इज विद सर उस्मान, ठीक है? तो उस्मान सर के साथ है। ये 3 हमारी जो है ना वो क्लासेस हुआ करेंगी, और उस्मान सर की जो है वो ज़रा फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं ऑलवेज, बिकॉज ही इज़ इन यूएई। तो वो अपने फुल टाइम मतलब उनकी वर्किंग भी चल रही होती है और उनके और मेजर टास्क भी हो रहे होते हैं, तो समटाइम्स ही कॉल्स ऑन यू नो डे के किसी भी टाइम में वो कॉल कर लेते हैं सर्टन, मतलब अभी उन्होंने मतलब विद इन हाफ सही, एन आवर वो कॉल कर लेंगे आ जाओ, ठीक है? और इसके अलावा वो मोस्टली 10 o'clock लेते होते हैं पाकिस्तानी टाइम, सही, हाँ रात को। ठीक। ठीक। वो मैम उसका कोई इश्यू नहीं है कि ठीक है हम वो बिज़ी हैं, इट्स ओके। हम्म, लेकिन जस्ट मुझे ना सिर्फ़ यही इश्यू था। मैंने कहा कि ना अगर वो क्रिएट हो जाए ना एक ग्रुप, नहीं तो वो ऑफ कोर्स वो होगा, बिकॉज जी, वी ऑलरेडी हैव विद द प्रीवियस वंस, तो उनके भी डिस्कशंस ग्रुप्स जी, हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि मैं आपके साथ अभी लिंक शेयर करूंगी ना, तो यू डोंट नीड टू शेयर इट विद एनीबडी एल्स, ठीक है? तो अब आप लोग, क्योंकि आवर ग्रुप इज क्लोज राइट नाउ, हमारा नेक्स्ट बैच जब स्टार्ट होगा तो अब मजीद लोग जो हैं वहाँ ऐड होंगे। मैंने आप लोगों के नेम्स ऐड करने हैं, एंड देन तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी न्यू ग्रुप का। जस्ट यू पीपल विल बी एड ऑन, ठीक है? तो आप लोग उसको पॉजिटिवली उसको ज्वाइन कर लेना, और आगे फॉरवर्ड नहीं करना। सही। तो वो मैम आप इसी ग्रुप में वो भेजेंगी हाँ, ग्रुप लिंक या बिल्कुल। नहीं, आपस नहीं, इसी इसी ग्रुप में भेजूँगी ताकि वो फिर आप खुद ही ऑटोमैटिकली जॉइन कर लो, ठीक है? अच्छा, अच्छा। सही, सही।
थैंक यू सो मच, बस यही सवाल मैंने पूछना था। ओके, नो प्रॉब्लम। दैट इज अनस आजम। यस अनस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मैम हमारा जो कोर फोकस होगा वो लीड जेन पे होगा। जी। सही है। तो लाइक वही रियल एस्टेट लीड्स, किसी भी टाइप की लीड्स हम मतलब वो करना चाह रहे हैं इस पे लीड जेन पे। मतलब आप लोग ये है कि हमें इंशाल्लाह पूरा मास्टरी लेवल तक पूरा बता देंगे। यस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके मैम, थैंक यू। जी, और हमारे पास और कौन है? बस चले, ठीक हो गया। ठीक है, हमारा जो बेसिकली था वो हमारा इंट्रो था कि गूगल एड्स है क्या और हम उसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसकी डिटेल्स मैंने आपको सारी बता दी हैं। इसके अलावा अब इंशाल्लाह कल क्लास है और इमरान के साथ है, और वो इंशाल्लाह अब जो ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपको सिखाएँगे कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबके पास अकाउंट होना ज़रूरी है ना, क्योंकि आप लोगों ने डमी कैंपेन्स भी बनानी है, उसके ऊपर बहुत सारी असाइनमेंट्स करनी है उस पे, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने अपनी बिलिंग वगैरह करनी है उसमें, तो बिलिंग के बगैर भी मतलब सिर्फ डमी करनी है ना, तो डमी के लिए हमें चाहिए होता है, तो और इंटरफेस को समझने के लिए चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह जो है वो कल आपके साथ ना उनकी क्लास होगी। मैं ये शेयर कर दूँगी आपके साथ, ठीक है? ईशा नासिर। जी ईशा। वर्तमान फाइनल से होते हैं क्लास की, क्योंकि लास्ट टाइम जब मिस हो गई थी तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी यूट्यूब पे, तो कल वाली क्लास की टाइमिंग क्या होती है? ईशा, मुझे आपके बात की समझ नहीं आई है, आप प्लीज़ दोबारा रिपीट करो। आपकी तरफ ना एक्चुअली डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी। मैम वो क्लास की टाइमिंग पूछ रही है, क्लास की टाइमिंग क्या होगी? आई अच्छा, थिंक मुझे ये सुनाई दिया। ओके, ओके, ओके। 9 ओ क्लॉक होगी, और अगर किसी ने कोई चेंज करनी होती है ना थोड़ी बहुत, तो वो पहले ना 2 घंटे या 3 घंटे या फिर 1 डे बिफ़ोर बता देती कि कल जो क्लास है ना वो इतने बजे होगी। क्योंकि अगर थोड़ी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है या इमरजेंसी आ रही है या कहीं कुछ कोई कोई भी रीज़न है, ठीक है? तो आगे पीछे करनी होती है ना टाइमिंग, तो हम बिफ़ोर टाइम हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये, ताकि आप लोगों को मसला ना बने। और मोस्टली स्टूडेंट्स ले लेते हैं, मोस्टली उन्होंने लेनी होती है कि वो लैपटॉप की बजाय वो उस पे ले लेते हैं समटाइम्स, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या हुआ था और ये बात कैसे हुई थी। तो मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप लोग लैपटॉप पे लो, जब प्रैक्टिकल आपका हो रहा हो ना तब लैपटॉप पे लो, ताकि फिर वो समझ नहीं आता है। मोबाइल पे तो मुझे कभी समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं भी प्रेफ़र करूँगी कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप होना चाहिए। मैम एक और बात ऐड करना चाह रहा था मैं, कि आप लोग की जो टाइमिंग आप लोग जो रखे ना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, नहीं, नहीं, वो अगर हर हमारी मतलब फ़िक्स अपनी। है। हाँ, वो हमारी फ़िक्स है। हमारी हमेशा 9 ओके रहती है, ठीक है? और उसमें अगर चेंज आता है ना, या कभी 8 बजे या 7 बजे का कभी ये कोई भी थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो वो हम पहले इन्फॉर्म कर ओके। देते हैं, लेकिन 9 बजे फ़िक्स होती है। 9 बजे की फ़िक्स है, और सर की चेंजेज़ होती हैं हमेशा, ठीक है? वो मैं आपको पहले बता दूँ कि सर की हमेशा चेंज। चलें चलें, कोई मसला नहीं। हाँ, तो वो आप लोगों ने देख लेनी है, उसके बाद रिकॉर्डिंग उनकी देख लिया करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनमें उन्होंने टिप्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह दिए होते हैं, बताए होते हैं उन्होंने, तो उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस लिहाज से कि आपने कोई भी चीज़ के टिप्स लेनी है ना, तो फौरी तौर पे आप वहाँ चले जाएँ, और आपके पास कोई भी आपके नॉलेज में, मतलब आपके पास आप कोई ऑन बोर्ड आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप कोई इन्फो लेना चाहते हो, जिस दिन सर की क्लास है उस दिन तो लाजमी आ जाओ। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम बिलिंग के लिए आप कौन सा कार्ड इस्तेमाल करती हैं? देखिए, जो बिलिंग के लिए कार्ड यूज़ होगा ना, वो तो वही होगा जो आपने करेंसी डाली है। जहाँ की इन्फो डाली है आपने, वो ही यूज़ कर लेना है, ठीक है? जहाँ का आपके पास लाइक आपने यूएस डाला है, तो ऑफ़ कोर्स आपको देखना पड़ेगा कि कार्ड जो है वो कौन-सा यूज़ होगा, ठीक है? तो वो इसकी डिटेल्स जो है वो कल इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएशन में ना हम आपको बता देंगे, जब अकाउंट क्रिएट हो रहा होगा। मोस्टली कौन सा कार्ड यूज होता है, यानी कि और गूगल ऐप जो मेंबर्स हैं वो कौन सा कार्ड यूज करते ये हैं आपको, बिलिंग के आपके लिए? पास जो भी कार्ड्स होते हैं ना, लाइक ये नॉर्मली ये वाले कार्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं। अभी मेरे पास, मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। अभी मैंने 2-3 कार्ड्स उधर से वो किए भी। सादा पे, जी, और ज़्यादा पे एक और भी है। नया पे, नया पे। यहाँ पे यस। भी मैं मैम वॉइस भी। हाँ, ये ना कार्ड, ये सारे यूज़ हो जाते हैं। तो जी जी जी। लेकिन ना इनका वो इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सबका डिफरेंट है।
किसी के ऊपर ज़्यादा पैसे कट जाते हैं, किसी के ऊपर कम, तो ये थोड़ा देखना पड़ता है जिसको मैम अभी तो टैक्सेस भी लग चुके हैं ना फेसबुक एड्स और गूगल एड्स पे, मैंने सुना है 30%। एग्जैक्टली, ये ज़रा ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हो जाता है कि